हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सुरभि सानी। अब हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है हमारा हुक्स लॉ, कैलकुलेशन ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी या हुक्स लॉ। ठीक है, पढ़ते हैं इसे। कंसीडर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स। अब हमारे पास दो बॉन्डेड एटम्स हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ए एंड बी। ये हमारे दो बॉन्डेड एटम्स हैं। अब हम एटम्स को किसकी तरह कंसीडर करेंगे? बॉल्स की तरह, और बॉन्ड को स्प्रिंग की तरह, कि दो बॉल्स आर कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग। तो एटम्स इज नॉट रिजिड, ये एटम रिजिड नहीं है, ये कॉन्टिन्यूसली रोटेट या वाइब्रेट कर रहे हैं इन नंबर ऑफ वेज, एंड द मोड ऑफ वाइब्रेशन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल और नेचर ऑफ द बॉन्ड। ओके, तो कंसीडर ए स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ टू बॉन्डेड एटम। हम दो बॉन्डेड एटम्स ए और बी के बीच में जो वाइब्रेशन कंसीडर कर रहे हैं, अब हम उस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो इसके केस में जो म्यू है वो है हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। म्यू क्या है? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। वो किसके इक्वल होगी? 1/2π√k/μ, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। रिड्यूस्ड मास क्या होता है भाई? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, वेयर m1 इज मास ऑफ a एंड m2 इज मास ऑफ b। ओके, k इज द फोर्स कांस्टेंट। k क्या है? फोर्स कांस्टेंट है जो बताता है कि स्ट्रेंथ क्या है बॉन्ड की। फोर्स कांस्टेंट क्या बताता है? बॉन्ड की स्ट्रेंथ। भाई देखो, सिंगल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, और ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ तो और भी ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी ना, उसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो आउट ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, फोर्स कांस्टेंट की किसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी? ट्रिपल बॉन्ड की, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट की जो भी वैल्यू आएगी वो हमें बताती है स्ट्रेंथ क्या है बॉन्ड की। ठीक है, एस म्यू बार इज इक्वल टू म्यू बाय सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये रिलेशन है हमारे पास वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। वेव नंबर इज इक्वल टू म्यू बाय सी, वेयर सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप यहाँ से म्यू की वैल्यू जब निकाल लेंगे तो वो क्या आ जाएगी? म्यू बार इंटू सी। इस म्यू की वैल्यू जो म्यू बार इंटू सी है, आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, म्यू बार इंटू सी। तो म्यू बार जब हम निकालेंगे तो सी इसके नीचे आ जाएगा ना, तो म्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc अंडर द रूट k/μ। तो आप इसे बॉक्स में बंद कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है वेव नंबर का। इस पे बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं पेपर में। तो हुक्स लॉ में ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड एज इन दिस फॉर्म। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे वो है फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर ये जो वेव नंबर है ना, मैं इसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकती हूँ। हालांकि देखिए, वेव नंबर और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ये है कि वेव नंबर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो क्योंकि इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो इसलिए मैं कई बार वेव नंबर को भी फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में बात कर सकती हूँ। जब भी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपको ये दे रखा ना कि इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, या इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये है, या इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ये है, तो वो वेव नंबर को भी डिटरमाइन को बता सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि वेव नंबर को ही हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। ठीक है, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, बट असल में ये दोनों इक्वल तो नहीं होती ना, क्योंकि वेव नंबर इज इक्वल टू म्यू बाय सी, ये रिलेशन है असल में तो, लेकिन आईआर में हम इस तरह की बात कर देते हैं। ठीक है, तो अब है फैक्टर्स विच डिटरमाइन द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं? देखिए, हमें पता है म्यू बार इज इक्वल टू 1/2πc अंडर द रूट k/μ, वेयर k इज अ फोर्स कांस्टेंट एंड म्यू इज अ रिड्यूस्ड मास। फर्स्ट इज we know that mu bar is inversely proportional to the reduced mass. अगर reduced mass ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब देखिए, मैंने इसको क्या बोला है यहाँ पर? वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बोला है ना, तो आपने भी बोलना है क्या? अगर हमारा रिड्यूस्ड मास कम होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और क्योंकि इन दोनों में क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। अगर ये ज़्यादा तो ये कम, अगर ये कम तो ये ज़्यादा। ठीक है, तो देखिए
द स्मॉलर द मास ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। अगर मास कम होगा, आपको पता है ना, देखिए म्यू क्या होता है, म्यू रिड्यूस मास, m1 m2 m1 प्लस m2 है ना। अगर मास कम होगा तो m1 और m2 की वैल्यू कम होगी, जिस वजह से म्यू की वैल्यू भी कम आएगी, मास कम होने से म्यू की वैल्यू कम आएगी, और अगर म्यू की वैल्यू कम आएगी तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया हमारा ये। सेकंड है फोर्स कांस्टेंट। एज वी नो दैट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कांस्टेंट, तो अगर हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, सुनिए ध्यान से, अगर हमारे बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ के साथ साथ फोर्स कांस्टेंट भी बढ़ेगा, बिकॉज फोर्स कांस्टेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। तो अगर स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड ज़्यादा है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आएगी, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, देखिए, the force constant is measure of strength of the bond. Its value increases with increase in the bond order. Bond order means डबल से ट्रिपल जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, डबल से ट्रिपल जा रहे हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना भाई, सिंगल से डबल जा रहे हैं तो भी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, फोर्स कांस्टेंट इज मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कैसे बढ़ती है, जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। इन अदर वर्ड्स, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के। देखिए, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कांस्टेंट, और वी कैन से दैट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर, कमेंट। कोई भी डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियोज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।